नमस्कार दोस्तों, कैसे हुआ? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रात में बेशर्म होकर औरत की ले लो ये चीज, खुश हो जाएगी पत्नी और आप हो जाओगे धनवान। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में जीवनोपयोगी अनेक बातों का जिक्र किया है। वहीं अगर उनकी बातों को अमल में लाया जाए तो व्यक्ति को भाग्यशाली होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए जानते हैं, सुख और ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को अपनी औरत से क्या मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। पत्नी से प्यार मांगने में शर्म ना करें। एक पुरुष को रात को सोते समय अपनी पत्नी से प्यार मांगने में कभी शर्म ना करें, क्योंकि पत्नी कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि आप उससे प्यार करें और वह चाहती है कि आप उसको प्यार करें। इसीलिए आपको कभी भी पत्नी से प्यार मांगने में या जबरदस्ती करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आपके ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, जिसकी वजह से आपका घर बस जाएगा। आपके घर में स्वर्ग जैसी रौनक रहेगी और खुशियां आपके कदम चूमेंगी, क्योंकि नारी जहां खुश होती है वहां पर धन की वर्षा होती है। और ये बात सभी पुरुषों को गांठ बांध लेनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने में शर्म ना करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी शिक्षा प्राप्त करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जो विद्यार्थी अध्यापक से सवाल करने में हिचकिचाते हैं, वे अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। शर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर जो विद्यार्थी अपने अध्यापक से कोई भी सवाल तुरंत पूछ लेते हैं, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अच्छे से हो जाती है। इसीलिए ज्ञान शर्म नहीं करनी चाहिए। भोजन करने में शर्म ना करें। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी व्यक्ति को भोजन करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के घर पर गेस्ट के तौर पर जाने में और भोजन करने में शर्म करते हैं। इससे वे लोग भूखे रह जाते हैं। इंसान को कभी भी अपनी भूख नहीं मारनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अपना पैसा मांगने में शर्म ना करें। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं, धन से संबंधी अपना ही पैसा मांगने में शर्म करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी फायदा उठाते हैं। इसीलिए अपना पैसा मांगने में कभी भी किसी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमेशा आप बर्बाद ही रहोगे। बेशर्म होकर करो ये 5 काम, खुशियां कदम चूमेगी। दोस्तों, चाणक्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके बुद्धि और विवेक को आज भी दुनिया सलाम करती है। और जब भी हम लोग अपने जीवन के किसी उलझन में उलझ जाते हैं, तो चाणक्य नीति का अनुसरण जरूर करते हैं, जो हमें यह बताती है कि हमें कब क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति के ऊपर आपको कई किताब भी पढ़ने को मिल जाएंगे, या फिर आप इसके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जब आप इन चाणक्य नीतियों को अपने सामाजिक जीवन के ऊपर व्यवहार में लाते हैं, तो आपके सारे रुके काम बड़ी ही आसानी से बनने लग जाते हैं। चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान और दुनिया के महान अर्थशास्त्री, नीतिज्ञ थे। बेशर्म होकर करो ये 5 काम बटा चाणक्य नीति। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और नीति के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, जिसके फलस्वरूप भारत का निर्माण हुआ। पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, चाणक्य काल में मगध राज्य की राजधानी हुआ करता था। चाणक्य नीतियों से मिलने वाली सीख हमें आज के इस कलयुग में विवेक के साथ जीना सिखाती है। फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, दैनिक जीवन से जुड़ी हो, या फिर अर्थशास्त्र से जुड़ी हो, चाणक्य ने ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया है, जिसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाना अनिवार्य होता है। आगे हम आपको ऐसे ही कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में बताएंगे, जिसे हमें पूरी बेशर्मी के साथ कर लेनी चाहिए, तभी हम लोग जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं, बेशर्म होकर करो ये 5 काम बटा चाणक्य नीति के बारे में। 1. अपना पैसा वापस मांगते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्मजात धनवान नहीं होता है। कुछ लोग अगर वंश के अनुसार अमीर होते भी हैं, तो अवश्य ही उनके पूर्वजों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की होती है, तभी जाकर वे आज के समय में धनवान होते हैं। हर किसी ने कभी न कभी अपने बुरे समय में दूसरों से पैसों की मदद अवश्य ही मांगी होती है, या
कभी न कभी किसी दूसरे को उधार देकर पैसों से मदद अवश्य ही की होगी। अगर पैसों का यह लेन देन किसी अनजान व्यक्ति से होता है तो हम बिना किसी दुविधा के अपने पैसे वापस मांग लेते हैं, लेकिन जब यही लेन देन आप अपने किसी परिवार वाले, मित्र या जानकारों के साथ करते हैं तो हमें अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने में बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, जिस कारण कई बार हम लोगों को आर्थिक नुकसान तक उठाना पड़ जाता है। अगर आप किस्मत के धनी निकले तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिना मांगे ही पैसे लौटा दे, लेकिन कई बार आपके रिश्तेदार ही आपकी इस मासूमियत का फायदा उठाने लग जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें ये पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे नहीं मांगने वाला।